हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम स्टार्ट करें बच्चे लोग। ऐसे तो मैंने पूरी बुक अपलोड कर दिया हो। अब सुनो, ये क्वेश्चन दिया है, बेसिक से पढ़ा रहा ताकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहले तुमको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, फिर डिविडेंड दिया है, फिर बाद में मार्केट प्राइस बोला रहेगा, इधर बोला है पार मतलब फेस वैल्यू है, और अपने को क्या है, कितना है कॉस्ट वो मेंटेन करना है, वो बताना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को सोर्स लिखना है। तो ये जो भी नाम दिया है कैपिटल, सेम उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये उठा के हम लोग पूरा यहाँ लिख देंगे, और फिर इसका अमाउंट लिखेंगे। डिबेंचर्स का अमाउंट 1,30,000 है, इधर लिख देंगे 1,30,000। प्रेफरेंस शेयर्स का दिया है 70,000, प्रेफरेंस शेयर्स का 70 लिख देना है। फिर इक्विटी शेयर का दिया 6 लाख, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, और क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं दिया है। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे ना, ये 2 लाख, ये 6, मतलब ये 8 लाख हो गया। तो टोटल कैपिटल कितना है, 8 लाख। टोटल कैपिटल कितना है, 8। तो ये सोर्स और ये अमाउंट, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, 8 लाख में किसका कितना हिस्सा है ना, रेशियो। तो हर अमाउंट को 8 लाख से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग ऐसा करेंगे, 1,30,000 डिवाइड बाई 8 लाख। ओके, तो पॉइंट में आंसर आएगा 0.1625। तो आप लोग लिखेंगे 0.1625। फिर नेक्स्ट कितना है, 70,000 डिवाइड बाय 8 लाख। ओके, तो डिवाइड करके कितना है, 0.0875, 0.0875। फिर 6 लाख है, डिवाइड बाय 8 लाख, डिवाइड किया तो 0.75, इधर लिख दिया 0.75। अब कॉस्ट, तो ये मेन पार्ट होता है। जो कॉस्ट होता है कभी दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है। तो सुनो, फिलहाल तो प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, तो ये जो रेट है ना, यही प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट है, मतलब डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर पे मैं कितना लिख दूंगा, 8% लिख दूंगा। ओके, परसेंट ऊपर कॉमन है, 8 लिख दिया। ओके, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ केडी, मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आई मतलब इंटरेस्ट, 1 - टी बोलो तो टैक्स रेट होता है। तो अभी हमारे लोकेशन में इंटरेस्ट, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट 7% है, तो इसलिए मैं इधर 7% लिखूंगा, मतलब 7, 1 - टी। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया, देयर वेर नो टैक्सेशन। नो टैक्सेशन का मतलब होता है टैक्स नहीं दिया है। तो अभी टैक्स के जगह अपने को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 0 एज्यूम करना पड़ेगा। अगर 20% बोला रहता तो 0.20, 30% 0.30, 50% 0.50। अभी तो लिखेंगे के डी 7, 1 में से 0 का तो 1 आएगा, तो 7 1 का कितना आएगा, 7। मतलब बोलने का मतलब क्या था, जब टैक्स नहीं दिया रहेगा ना, तो डिवेंचर का जो रेट रहता है वही तुम्हारा कॉस्ट रहेगा। और ये लिखा क्यों, क्योंकि आने वाले सम में तुमको ये हेल्प करने वाला है। ओके, अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या करना पड़ेगा, के ई लिखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना है, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट का परसेंटेज। ओके, प्लस ग्रोथ रेट का क्या कर देंगे, परसेंटेज लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब जब क्वेश्चन देखेंगे ना, इधर डिविडेंड रेट दिया 10%, तो 10% मतलब 10 इधर लिखेंगे। ओके, 10% मतलब होता है 100 रुपए पे 10%, तो 10 रुपए आ रहा है। ओके, मार्केट प्राइस के बारे में क्या बोला है, कंपनी सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहा है, प्राइस ऑफ दिस सिक्योरिटीज हैव रिसेंटली एट पार। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना दिया है, 100, मतलब मार्केट प्राइस 100 ही दिया है। अगर मार्केट प्राइस कभी अलग दिया रहता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इधर मार्केट प्राइस इधर बोला है कितना रुपया, 20 रुपया, तो 20 रुपया लेना पड़ता। ओके, अब इंटू 100 तो फॉर्मूला डालना पड़ेगा। और ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट कुछ बोला नहीं है, तो ग्रोथ रेट नहीं बोले तो हम लोग 0 लेंगे, दिया रहता तो वो ऐड करते। तो उसको सॉल्व करेंगे ना, तो अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, इधर लिख देंगे इक्विटी का कॉस्ट 10%, कभी कभी अलग आएगा। ओके, अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेन है। फिर इसका जो टोटल है फाइनल आंसर है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, सिंपली क्या करेंगे, तो मेरे पास लास्ट का नंबर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से करूंगा तो मेरा कितना आ गया, 7.5, इधर मैं लिख दूंगा 7.5। वैसे 8 को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, 0.8 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7 आ रहा है। ओके, फिर 7 को किससे करेंगे, 0.1625, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1375। फिर ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब ये सबको आप ऐड करेंगे तो मान लो आपका अमाउंट आ रहा है 9.3375, और जो भी अमाउंट आएगा ना, उसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में लिखना है। ये कंपनी का क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो 80 लाख कंपनी ने उधारी लिया है, लोन लिया है, कर्जा लिया है, उसका इतना कॉस्ट एवरेज। ओके, इस तरह का ये तुम्हारा बेसिक वाला सम है। फिर एक अलग टेबल वाला सम आता है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और एक तो सबसे खतरनाक वाला सम है। ओके, इधर लिख दिया वो अलग अलग पूरा एडजस्टमेंट वाला। और ऐसे मैंने 10-15 सम सॉल्व कर दिया, पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस बुक को अपलोड कर दिया। अगर तुमको पूरा बुक का सॉल्यूशन चाहिए बच्चा, तो पर सब्जेक्ट 200 है, मेरे नंबर में मैसेज कर दो, पूरा बुक का सॉल्यूशन तुमको दे दूंगा। जो भी चैप्टर्स इसमें है,
कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, फाइनेंशियल रिस्क का, टाइम वैल्यू है, सब बना के रख दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।